Kiki, if you love me, just press the bell icon. हेलो गाइस, हेयर वी आर राइट बैक। और आपने परचेज़ प्रोसेस देख लिया था कि परचेज़ की एंट्री हमें कैसे पास करनी होती है। इसके बाद आज जो हम यहाँ देखने वाले हैं वो है हमारा सेल प्रोसेस। तो आपको सेल प्रोसेस किस तरह से फॉलो करना है, सेल के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं करने के लिए टैली में, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेल प्रोसेस में जो आता है वो आता है आपका सेल्स ऑर्डर। यानी कोई भी कंपनी अगर आपसे कुछ गुड्स खरीदती है, आप उनको सेल करते हो, तो आपको सबसे पहले सेल्स ऑर्डर मिलता है। यानी सामने वाली पार्टी जो भी रहेगी वो आपको, मान लो अगर परचेज़ करना चाहती है आपसे, तो वो अपने पास से परचेज़ ऑर्डर इशू करती है आपके लिए। वो आपकी कंपनी के लिए हो जाता है सेल्स ऑर्डर। ओके, अब सेल्स ऑर्डर जब आपके पास में आ जाता है तो सेल्स ऑर्डर के आने के बाद में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में सेल ऑर्डर आ गया, आप गुड्स की चेकआउट करते हो, आपके पास में कितना गुड्स है कितना नहीं है। आफ्टर दैट आप इशू कर देते हो डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट इशू हो जाता है, यानी कि आप गुड्स अपना डिलीवर कर देते हो सामने वाली पार्टी को। उसके साथ आप चालान जनरेट करते हो जिसमें गुड्स का डिटेल रहता है आपका। एंड आगे जब आप आते हो डिलीवरी नोट के बाद में, अगर मान लो इनके सामने वाली पार्टी के पास में वो गुड्स पहुंचते हैं और उन गुड्स में कुछ टूटा फूटा गुड्स आता है, ख़राब गुड्स आता है, क्वालिटी बेकार होती है अगर उस गुड्स की, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि वो सामने वाली पार्टी आपको रिजेक्ट करेगी, गुड्स रिजेक्शन आउट भेजेगी आपसे, जो आपने सीखा था लास्ट वीडियो में। तो आप उसके लिए रिजेक्शन इनवर्ड इशू कर लेते हो। ओके, रिजेक्शन इनवर्ड के बाद में आपका जो क्रिएट होता है वो हो जाता है सेल इनवॉइस या सेल बिल, आप इसे कह सकते हो। सेल इनवॉइस की एंट्री आप पास करते हो टैली में। अब सेल इनवॉइस क्रिएट होने के बाद में, यानी फाइनल इनवॉइस हमारा बन चुका है। अब फाइनल इनवॉइस क्रिएट होने के बाद भी अगर कोई गुड्स आपका रिटर्न किया जाता है तो उसके लिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना होता है। जैसे आपने परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू किया था फाइनल इनवॉइस बनने के बाद, वैसे ही आप यहाँ सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हो। क्रेडिट नोट इशू हो जाता है, उसके बाद में बस लास्ट में क्या आता है कि भाई हमें पेमेंट चाहिए, तो आप पेमेंट रिसीव कर लेते हो यहाँ रिसिप्ट अकाउंटिंग वाउचर में। ओके, तो ये एक आपको सेल का साइकिल मैंने समझाया हुआ है। सेल प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि आपका सेल ऑर्डर, देन डिलीवरी नोट के बाद में आपका आता है रिजेक्शन इनवर्ड, सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड रिसिप्ट। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हमें किस तरह से फॉलो करना है, कौन कौन से ऑप्शंस एक्टिवेट आपको करने होते हैं, वो अभी हम टैली में देखते हैं। तो आते हैं अपना हम टैली में। तो टैली में आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले ऑप्शन आता है सेल के लिए आपको कंपनी वगैरह क्रिएट करनी है। मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है डाउनलोड आप कर लेना डिस्क्रिप्शन से। और यहाँ पर कंपनी क्रिएट करने के लिए बोला है, वो मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है। ये लेज़र्स क्रिएट करने के लिए बोले हैं, वो लेज़र्स क्रिएट कर चुके हैं। और ये कुछ ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है जिससे हम सेल कर पाएँ, तो ये आप ओपनिंग स्टॉक जो है क्रिएट कर लेना। बाकी आप चाहो तो जो आपने लास्ट वीडियो में जो कंपनी क्रिएट की थी उसी में ये सेल का असाइनमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि सेम गुड्स मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो ये गुड्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं आपके उसमें, तो उसी कंपनी में आप ये कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये न्यू कंपनी में भी कर सकते हो। मैंने यहाँ ये न्यू कंपनी में किया हुआ है, तो मैंने आपको मैं दिखा देता हूँ। लेज़र्स क्रिएट किए हुए हैं बेसिकली। तो कैपिटल का लेज़र मैंने बनाया, कैश, HDFC बैंक, लोन एंड प्रॉफिट एंड लॉस का तो होता ही है। बाकी मैंने यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट किए हुए हैं। स्टॉक आइटम हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है आपका C3 मोबाइल, ये सब मैंने विद गोडाउन डिटेल के साथ में फिल किया हुआ है आपके लिए। ओके, तो अब इसका हमें एंटी ट्रांजैक्शन कैसे करना है वो थोड़ा हम लोग देखते हैं।
तो आप आते हो अपना टैली के अंदर, तो यहाँ सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन आगे दिया हुआ है वो है कि ऑन 1st of July कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सैनटेक फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी आपको इन प्रोडक्ट्स को सेल करना है। उसको सेल करने के लिए सैनटेक एक पार्टी है जिससे आपको यहाँ पर ऑर्डर मिला है, तो उस ऑर्डर को आप रिसीव करोगे। यानी आपके लिए सेल्स ऑर्डर है, कंपनी हमेशा सेल्स ऑर्डर रिसीव करती है, परचेस ऑर्डर प्लेस करती है। ओके, रिसीव और प्लेस में ये डिफरेंस होता है। बाकी आपको ऑप्शन कौन सा एक्टिवेट करना है, आप सीधा जाओ यहाँ से F11 और F2 यानी इन्वेंट्री फीचर्स में आप आ जाओगे। यहाँ पर जहाँ आपके लिए परचेस ऑर्डर का ऑप्शन था उसी के नीचे आपको मिल जाता है इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दो, यस करोगे, सेव करना है। उसके बाद आपका यहाँ ट्रांजेक्शन में ऑर्डर वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ सेल्स ऑर्डर ओपन हो गया। ऑल्ट F5 शॉर्टकट होता है सेल्स ऑर्डर के लिए। तो हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन करना है, तो उसके लिए डेट चेंज करनी है। डेट चेंज करते हैं F2 से, 1st of July है आपका डेट यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए। बाकी जो पार्टी है वो है सैनटेक, तो हमने पार्टी क्रिएट किया नहीं है, तो ऑल्ट C करेंगे आप यहाँ पर और सैनटेक पार्टी क्रिएट हो जाएगी। ये आपका सन्ड्री डेटर्स होगा क्योंकि आप इसको सेल प्रोवाइड कर रहे हो। एंड सेव, यहाँ एड्रेस का डिटेल आ जाता है और ऑर्डर नंबर आपके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो ऑर्डर नंबर दिया है वो आपको सीधा यहाँ पर फिल करा देना है। देन जैसे आपने परचेज का लेज़र क्रिएट किया था वैसे ही यहाँ पर सेल लेज़र क्रिएट होगा। ऑल्ट C करते हैं, सेल्स क्रिएट होगा आपका सेल्स अकाउंट के अंडर। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड ऑप्शन यस रहेगा, सेव। इसके बाद में हमें यहाँ देखना है कि किस आइटम के लिए हमने अपना ऑर्डर लिया है, तो वो है नोकिया 5 के 10 पीस हैं। तो आप यहाँ नोकिया 5 सेलेक्ट करोगे। गो डाउन, जैसा मैंने आपको बताया था कि परचेस ऑर्डर में और सेल्स ऑर्डर में गो डाउन मैंडेटरी नहीं होता। आप चाहो तो फिल कर दो, नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 10 पीस और इसका रेट हम लोग रख रहे हैं आपके लिए 5999। 5999 से हम इसको सेल करेंगे। देन आता है M30 आप सेलेक्ट कर लो, वो आपका 15 पीस है 1599 के रेट से। इसके बाद हमें दिया है C3 लेते हैं, ये है 15 पीस 49 के रेट से 15। ओके, देन ये सारे गुड्स आपको जैसे परचेस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किए थे वैसे ही ये सब सेलेक्ट कर लेना है। तो M20 है, फिर M20 हम लोग सेल कर रहे हैं 10 पीस। रेट है इसका 10999। फिर आपको दिया हुआ है iPhone X सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पर। ये है 5 पीस 40990 के रेट से। iPhone 11 है, देन iPhone 11 आपका 5 पीस ही है और 60999 के रेट से। ओके, ये गुड्स का डिटेल आपने फिल करा दिया कि आप ये सारे गुड्स से यहाँ सेल करने वाले हो सैनटेक को। ओके, तो ये आपका फिल हो जाता है सेल्स ऑर्डर। बीइंग ऑर्डर रिसीव्ड, आप यहाँ नरेशन लिख सकते हो, बीइंग ऑर्डर रिसीव्ड। ओके, एंड सेव कर दो आप इसको। सेल्स ऑर्डर को सेव करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर जो क्या रिसीव करोगे वो आपका हो जाएगा। बेसिकली सेल्स ऑर्डर आपने रिसीव कर लिया, इसके बाद आपका यहाँ डिलीवरी नोट आ जाता है। तो अब हमने क्या किया कि पार्टीज ने हमें ऑर्डर दिया था, हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया। अब ऑर्डर रिसीव करने के बाद हमने चेक किया कि हमारे पास में गुड्स हैं या नहीं है, स्टॉक में है या नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर वाउचर से आपके जो है रिपोर्ट्स पर, अकाउंट और इन्वेंट्री के रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट आपके लिए नहीं है, सेल्स का कुछ नहीं है। हम अपना स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पर कि अपना स्टॉक समरी में कितना स्टॉक है। तो हमारे पास बेसिकली स्टॉक है अवेलेबल जो हम सेल कर सकते हैं। बाकी ऑर्डर के लिए आपको रिपोर्ट मैंने दिखाया था, आप डिस्प्ले से आप स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाओगे, यहाँ आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट शो हो जाता है।
जो आप लेज़र वाइज भी चेकआउट कर सकते हो कि किस पार्टी को आपने कितना जो है सेल करना है। तो ये मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो मुझे यहाँ सेल करने हैं। तो इनको हम डिलीवर करते हैं। डिलीवर करने के लिए डिलीवरी नोट चाहिए होता है। डिलीवरी नोट के लिए आप ऑप्शन एक्टिवेट करोगे। बेसिकली वो आपका इन्वेंट्री वाउचर्स में मिलता है। इन्वेंट्री वाउचर्स में आप आ जाओगे तो यहाँ डिलीवरी नोट आपको दिख रहा है मेंशन हुआ, लेकिन ये अनहाईलाइट है। ऑप्शन एक्टिवेट करना है, आप सीधा F11 करोगे और यहाँ F2 में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है यूज़ ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। जो रिसिप्ट नोट के लिए बेसिकली ऑप्शन था वही आपका डिलीवरी नोट के लिए भी ऑप्शन होता है। आप इसको यस करो, कंट्रोल ए सेव कर दो और ऑल्ट F8 अगर आप प्रेस करते हो तो डिलीवरी नोट ओपन हो जाएगा। ओके, ऑल्ट F8 शॉर्टकट होता है डिलीवरी नोट के लिए। अब हम किस डेट को डिलीवर कर रहे हैं वो गुड्स यहाँ देख लेते हैं। ऑन 2 जुलाई कंपनी डिलीवर्ड ऑल दी अबव गुड्स फ्रॉम JLN गोडाउन एंड टू सेंटेक विद चालान नंबर। जैसे हमने चालान रिलीज किया है, चालान के साथ में हमने ये अपना पार्टी को डिलीवर कर दिया है। तो आपको क्या करना है, 2 जुलाई यहाँ डेट चेंज करना है, F2 करो, 2 जुलाई हो जाएगा। रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ चालान नंबर, वो चालान नंबर आप रेफरेंस नंबर में फिल करा दोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, सीधा यहाँ आना है अपने पार्टी में, पार्टी सेंटेक हो जाएगा। आप जैसे परचेज ऑर्डर देने के बाद रिसिप्ट नोट जब आप क्रिएट करते थे, रिसिप्ट नोट में पार्टी सेलेक्ट करने के बाद में आपसे वो लिस्ट ऑफ ऑर्डर डिटेल आ जाता है, वैसे ही आपका डिलीवरी नोट में भी आ जाता है। तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर लो लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट हुआ। इसका इफेक्ट यही होगा कि सारे गुड्स का लिस्ट आपके पास में ऑलरेडी आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि हम ये सही गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमने ऑल प्रोडक्ट्स किया है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने उतना किया या नहीं किया। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना है। ट्रैकिंग नंबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका रेफरेंस नंबर होता है वही ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करोगे आप। और उसके बाद ऑर्डर नंबर तो है ही आपका, फिर आपका गोडाउन मेंशन करना है। गोडाउन हम JLN गोडाउन से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं गुड्स को, यानी सेल कर रहे हो आप, डिलीवर कर रहे हो। तो यहाँ पर JLN आपको हर एक गुड्स के लिए सेलेक्ट करते जाना है। ओके, ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना है, गोडाउन सेलेक्ट करना है और बूम, सिंपल। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप सेलेक्ट कर लेना है इसको। और गाइज़ प्रैक्टिस भी आप लोग कर लिया करो। असाइनमेंट वगैरह जो मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप असाइनमेंट सॉल्व करो। उसमें को आपको कोई डाउट आता है तो आप ये वीडियो फिर से रिपीट करके देखो एक बार, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आप इसका वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो। बाय द वे खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ये हमारा हो गया कि हमने गुड्स जो है डिलीवर कर दिए। तो बीइंग गुड्स डिलीवर्ड टू पार्टी या नरेशन हो जाएगा और इसको आप सेव कर दो। अब क्योंकि डिलीवरी नोट एक इन्वेंट्री वाउचर होता है, इन्वेंट्री वाउचर इसीलिए इनका आपके इन्वेंट्री पर इफेक्ट आएगा। तो आप यहाँ अगर देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद, तो यहाँ पर सेल अकाउंट में आपको शो कर रहा है कि सेल तो नहीं हुआ लेकिन सेल बिल्स टू कम। ओके, एंड सेल बिल अभी आपको क्या है यहाँ पर क्रिएट करना है। आपको यहाँ एंटर करते हो तो शो हो जाएगा गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड। आपने गुड्स तो डिलीवर कर दिए लेकिन अभी तक बिल क्रिएट नहीं किया है। ओके, तो बिल क्रिएट जब हमारा होगा तो हम बिल क्रिएट कर देंगे। बाकी आप यहाँ बैलेंस शीट में अगर आते हो तो करंट एसेट में सन्ड्री डेटर आपको शो करेगा। सन्ड्री डेटर्स में आप आते हो तो यहाँ सेल बिल्स टू मेक वही सेम रिपोर्ट आ रहा है। जब हम क्रिएट कर देते हैं यानी अपना बिल बना देते हैं, सेल इनवॉइस की एंट्री पास कर देते हैं, तो यहाँ पर पार्टी का पेंडिंग अमाउंट शो करता है जो हमें नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पर आप सेल बिल बनाओगे लेकिन सेल बिल से पहले हमें रिजेक्शन जो है इनवर्ड भी देखना है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ है इसमें। तो हमें 5th क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपके लिए। सैनटेक फाउंड दैट 5 pieces of Samsung M20 broken, so he rejected these products on 2 जुलाई against the goods delivered। यानी जो भी आपने यहाँ पर गुड्स सैंटा को डिलीवर किए थे उसमें से 5 पीस सैमसंग M20 के क्या है ब्रोकन थे, टूटे हुए थे, इसीलिए सैंटेक ने वो हमें वापस रिजेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर रिजेक्शन इनवर्ड क्रिएट होगा आपके लिए।
क्योंकि अभी सेल इनवॉइस नहीं क्रिएट किया है आपने, यानी फाइनल इनवॉइस अगर क्रिएट नहीं हुआ है तो हम सेल गुड्स को रिटर्न करने के लिए रिजेक्शन इन का यूज़ करेंगे। भाई सामने वाली पार्टी यानी सेंटक आपको वहाँ से रिजेक्शन आउट इशू कर देगी, तो आप उसके लिए रिजेक्शन इनवर्ड अपनी कंपनी में रेज कर दोगे। रिजेक्शन इनवर्ड आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में ही यहाँ पर मिलेगा। आप इन्वेंट्री वाउचर्स में आ जाओ। इन्वेंट्री वाउचर्स में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आपको शॉर्टकट की पैनल में रिजेक्शन इनवर्ड दिया हुआ है, कंट्रोल F6 शॉर्टकट है। ऑप्शन एक्टिवेट करना है, F11 F2 में आपको जाना है। यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोड। जो रिजेक्शन आउट के लिए ऑप्शन था वही रिजेक्शन इन के लिए भी है। आप इसको सेव करो, यस करो और उसके बाद सेव करो, कंट्रोल A। देन आप कंट्रोल F6 अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पर रिजेक्शन इनवर्ड में आप आ जाओगे। डेट वही सेम डेट है, 2 जुलाई को हुआ है और सेंटेक पार्टी हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा गुड्स आया वो आप गुड सेलेक्ट कर लोगे। M20 है, M20 हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर पूछता है, तो ट्रैकिंग नंबर में आपको क्या करना है, वही सेम गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, आप वही सेम गुड्स वो चालान जो आपने बनाया था डिलीवरी नोट के टाइम पर वो आप सेलेक्ट कर लोगे। कितना पीस आपको रिटर्न होके आया, यहाँ 5 पीस अब आया है। भाई 10 हमने डिलीवर किए थे, उसमें से 5 जो है टूटे हुए थे तो हमने वापस भेज दिया हमें। ऐसे ही कोई दूसरा गुड्स होता है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको एंटर करो। बीइंग रिजेक्टेड गुड्स रिसीव्ड यहाँ नरेशन हो जाएगा और इसको हम सेव करते हैं। ओके, ये आपका हो गया। आप चाहो तो अपना रिपोर्ट वगैरह चेक कर सकते हो, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हम जाते हैं सेल बिल्स टू मेक, यहाँ पर आप देखोगे तो M20 में आपको शो कर देगा कि आपने डिलीवरी 10 पीस की दी थी और आपके रिजेक्शन में 5 पीस हो गए हैं। आपका इनिशियल क्वांटिटी इतना था और उसके बाद पेंडिंग क्वांटिटी 5 पीस, यानी 5 पीस के लिए आपको बिल बनाना है M20 के लिए। ओके, अब यहाँ पर आगे आपका रिजेक्शन इनवर्ड हो जाता है तो बात आती है सेल इनवॉइस यानी बिल बनाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हमें प्रोवाइड किया है कि ऑन 31 जुलाई कंपनी सेंट एन इनवॉइस टू सेंटेक फॉर द गुड्स डिलीवर्ड। ये आपको इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, यानी आपने जो गुड्स वहाँ डिलीवर किए हैं सेंटेक को, उसके लिए आपने बिल रेज कर दिया है। अब बिल रेज करना है तो सिंपल है, आप सीधा अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओ। यहाँ F8 अगर आप करते हो तो F8 से सेल इनवॉइस ओपन होता है। डेट चेंज करना है, F2 करो, 31 जुलाई डेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर में आपको इनवॉइस नंबर फिल करा देना है, तो यहाँ ये इनवॉइस नंबर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पार्टी अकाउंट वही सेम सेंटेक आप सेलेक्ट करोगे। एंटर लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, जितना भी आपने गुड्स से यहाँ पर डिलीवर किए थे उनका यहाँ डिलीवरी नोट का चालान सेलेक्ट कर लेना है आपको। ओके, अगर 1 है 2 है 3 है जितने भी हैं उसी के बिहाफ पर उसने यहाँ आपका ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं एंटर करना है यहाँ पर। यहाँ डिस्पैच डिटेल, मोड ऑफ डिटेल आपका आ जाता है। सेव करते हैं, गुड्स यहाँ पर आ चुके हैं। आपको यहाँ कुछ नहीं करना गाइस, बस क्रॉस चेक करना है कि जो हमने दिया था वो प्रॉपर्ली सेलेक्ट है या नहीं है। बाकी आप यहाँ M20 का देख सकते हो, 5 पीस के लिए बिल उसने क्रिएट किया है आपका, क्योंकि 10 पीस आपने डिलीवर किए थे, इसमें से 5 जो है रिटर्न होकर आ गए। अगर वो 5 पीस रिटर्न होकर आए हैं, आपको दोबारा रिप्लेस करके वापस देना है, तो अगेन आप उन 5 पीस M20 के लिए डिलीवरी नोट इशू कर दोगे, जैसा हमने अपना परचेज में भी किया था। ओके, रिसिप्ट हमने दोबारा किया था उसको, वैसे ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा उसको। बाकी आप एंटर करते हुए जाओ और इसको सेव करो। लास्ट में जब आप आते हो इसको सेव करने के बाद, यहाँ आपको बिल दिया हुआ है, एंटर आप करते हो तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आते हैं। यहाँ पर आपको सेम न्यू रेफरेंस लेना है और जो रेफरेंस नंबर आपने फिल किया हुआ है वही यहाँ पर इनवॉइस नंबर फिल हो जाएगा। अगर पार्टी कोई ड्यू डेट क्रेडिट डेट आपको देती है तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप इसको सेव करो, नरेशन आप फिल करा दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड नरेशन हो जाएगा एंड सेव करते हैं। ये हमारा बिल क्रिएट हो गया। आप अगर यहाँ पर बैलेंस शीट में आते हो, सन्नी डेटर का आपको शो कर रहा है कि आपने इतना जो है इनको डेबिट है, यानी कि आपने सेल किया हुआ है। ओके, तो बेसिकली यहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ तो आपका देख सकते हो सेल बिल्स टू मेक में जो पहले आपका अमाउंट आ रहा था वो अब सेल्स में आ रहा है, क्योंकि आप अब सेल कर चुके हो प्रॉपर। ओके, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और भी रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे आप लेज़र में जाते हो, अकाउंट्स बुक में आप आते हो
तो यहाँ लेज़र का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हो कि मैंने इस पार्टी के साथ कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। तो एक ही स्क्रीन पर आपको पूरा ट्रांजेक्शन का डिटेल मिल जाता है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर भी आते हैं अकाउंट्स बुक में कि आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, उसके लिए है। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में अगर आप आते हो तो यहाँ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होता है, रिसीवेबल आपको कितना रिसीव होना है, कितना आपको पे करना है किस पार्टी को, उसका डिटेल आपको शो हो जाता है। अब आफ्टर दिस भाई आपका जो है यहाँ पर रिसीव वगैरह हो गया, गुड्स सब हमने कर दिया, बिल भी हमने रेज कर दिया। अब इसके बाद में देखते हैं सैनटेक दोबारा हमसे क्या कह रहा है। भाई क्या बोल रहे हो आप? ऑन 1 सैनटेक रिटर्न 2 पीसेस ऑफ नोकिया 5 ड्यू टू पुअर कस्टमर फीडबैक। अब भाई तुम्हारे पास फीडबैक कम आ रहा है तो हमें क्यों गुड्स वापस भेज रहे हो हैं? अब वापस भेजे हैं, इसने रिटर्न किया है तो हमें तो रिसीव करने हैं, क्योंकि पार्टी है, क्या कर सकते हैं, रेगुलर कस्टमर है हमारा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हम बिल क्रिएट कर चुके हैं। सैनटेक का जो यहाँ बिल था वो हम क्रिएट कर चुके हैं। बिल क्रिएट होने के बाद में वो हमसे बोल रहा है कि सर ये रिटर्न कर लो। तो अब उसके लिए आप रिजेक्शन इन का यूज़ नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। आप अब उसके लिए क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर सेल्स रिटर्न करना है तो आप क्रेडिट नोट इशू करोगे। जैसे आपने परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू किया था, सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट इशू होता है। ओके, तो हमें सिंपल क्रेडिट नोट इशू करना है। सो क्रेडिट नोट आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में मिलता है। यहाँ आप देख सकते हो क्रेडिट नोट का ऑप्शन है, लेकिन डिसेबल है। F11, F2 या F1 किसी में भी आप जा सकते हो। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है वही सेम, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, यस करना है। यूज़ रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये ऑप्शन यस करना है आपको। बाकी रिकॉर्ड डेबिट नोट का रिक्वायरमेंट हमें है नहीं इस टाइम पर, तो हम इसको कंट्रोल सेव करते हैं सीधा, और कंट्रोल F8 अगर आप प्रेस करते हो तो आपको क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। ओके, कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट के लिए। डेट फिल करा देते हैं, डेट है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त डेट हो जाएगा। इनवॉइस नंबर वही सेम इनवॉइस नंबर आपको फिल करना है जो सेल बिल का नंबर था। उसके बाद पार्टी आप सिलेक्ट करोगे, सैनटेक है। ट्रैकिंग नंबर कुछ सिलेक्ट नहीं करना, ऑर्डर नंबर भी कुछ सिलेक्ट नहीं करना। देखो ऑर्डर नंबर शो कर रहा है क्योंकि हमने 5 पीस जो है रिटर्न तो कर लिए थे, रिजेक्शन तो होकर आ गया था उनका, लेकिन उनका क्लोज़ नहीं किया था हमने, प्री क्लोज़ नहीं किया हमने उनको। तो अब प्री क्लोज़ आपने नहीं किया तो इसके लिए वो यहाँ ऑर्डर पेंडिंग शो कर रहा है। तो अभी हम इसको एस्केप करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ जैसे आपने परचेस रिटर्न क्रिएट किया था, यहाँ पर आपको सेल्स रिटर्न क्रिएट करना है। सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट के अंडर ही रहेगा। और यहाँ कौन सा गुड्स हमें रिटर्न हुआ है, नोकिया 5 हुआ है। नोकिया 5 लेते हैं, इसने कितना पीस दिया है, 2 पीसेस। रेट आपका MRP अपने आप आ जाएगा जितने में आपने इसको जो है सेल किया था। हमने आप देख सकते हो 5999 में सेल हुआ है ये, और एंटर करते हैं बस। बाकी कोई और गुड्स होता है वो सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज़ एंड ऑफ लिस्ट करो। आप यहाँ पर एंटर करोगे, यहाँ से फिर वही सेम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस के बाद आपको यहाँ पेंडिंग बिल शो हो जाएगा। पेंडिंग बिल यानी कि आपका जो बिल सेल बिल था ये आपका देख सकते हो आप डेबिट बैलेंस है कि, और ये अमाउंट इसमें से क्रेडिट हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आफ्टर दैट नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू पुअर कस्टमर फीडबैक, नरेशन आप फिल कर सकते हो। आप इसको सेव करो। इसके बाद आप अगर कुछ चाहो तो रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। जैसे बैलेंस शीट में मैं आता हूँ और सन्डी डेटर का बैलेंस चेक करते हैं तो यहाँ शो कर रहा है कि भाई डेबिट जुलाई में इतना हुआ था, क्रेडिट इतना हो गया, तो लास्ट में क्लोजिंग आपको इतना ही आपको रिसीव होना है। ओके, क्योंकि डेटर है ये पेमेंट करेगा आपको, पेमेंट की एंट्री भी देखते हैं बाद में। फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखोगे तो यहाँ सेल्स आपने इतना किया, सेल रिटर्न इतना हो गया, इसीलिए सेल्स अकाउंट में इतना बैलेंस है। और बाकी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में जो दिखा रहा है यहाँ पर, वो आप देख सकते हो कि जो मैंने सेल कर दिया प्रोडक्ट्स के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ मेरे का रह रहा है वो क्लोजिंग हो गया। बाकी आप यहाँ पर अपना परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है वो भी चेकआउट कर सकते हो कि किस पार्टी से कितना हमें आना था, कितना हमें रिटर्न करना था। तो आपको यहाँ शो हो रहा है, अगर आप देखो तो M20 का 5 पीस, क्योंकि M20 रिजेक्शन इन होके आया था। अब ये यहाँ पर हुआ नहीं है क्लोज़। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हो यहीं से तो आप यहीं पर और कंट्रोल C प्रेस करो।
यहाँ आपको प्री क्लोज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे 5 पीस अगर मैं यहाँ फिल कर देता हूँ तो 5 पीस जो बैलेंस क्वांटिटी है मेरी वो यहाँ पर प्री क्लोज हो जाती है। ओके गाइस, वो आप कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक रिकैप वीडियो की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो डे बुक में अगर मैं आऊँ, डेट फिल करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने सेल्स ऑर्डर हमें दिया, हमने सेल्स ऑर्डर रिसीव किया। उसके बाद में हमने यहाँ पर डिलीवर किया, एंड जो गुड्स हमने सेल्स ऑर्डर में रिसीव किए थे से जिनके लिए ऑर्डर आया था वो सारे गुड्स हमने डिलीवर कर दिए। आफ्टर दैट हमने क्या किया, सामने वाली पार्टी यानी सैनटेक ने हमें गुड्स रिटर्न किया एक 5 पीसेस ऑफ M20, तो वो हमने रिजेक्शन इन कर लिए। रिजेक्शन इन होने के बाद हमने बोला कि हाँ आपको बिल सेंड कर देते हैं, तो हमने बिल क्रिएट किया यानी सेल इनवॉइस में एंट्री पास की। आफ्टर दैट सैनटेक ने फिर से आपको 2 पीसेस ऑफ नोकिया 5 वापस भेजे, सेल्स रिटर्न किया, तो आपने उसके लिए अगेन यहाँ पर एक क्रेडिट नोट इशू कर लिया। ओके, अब इसके बाद हमने बोला भाई सैनटेक को अब आप कुछ मत करो, पेमेंट हमें दे दो, हमारा जितना भी आपके पास बैलेंस है वो हमें अब पे कर दो। ओके, ऑन 2nd of August कंपनी रिसीव्ड द रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक ऑफ HDFC बैंक। तो यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल एंट्री पास करनी है रिसिप्ट की, यानी आपके सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट कर रही है तो आपको रिसीव कर लेना है। आप सीधा जाओ अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पर आप F6 प्रेस करोगे रिसिप्ट के लिए और रिसिप्ट हो जाएगा। आप डेट चेंज करो, सबसे पहले 2nd of August को हमें रिसीव हो रहा है पैसा, क्रेडिट आपको हो जाएगा जो वो पार्टी जिससे आपको रिसीव हो रहा है, तो सैनटेक से रिसीव हो रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है, जितना भी उसका रिमेनिंग बैलेंस था उसने वो सारा पे किया है, तो 10,02902। ओके, ये बैलेंस हमें आया। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर लोगे आप, पेंडिंग बिल जो है वो शो हो जाएगा, और ये आपको चेक मिला है HDFC बैंक में, आप इशू करा दो। चेक नंबर आप यहाँ फिल करा दो, 501001 फिल कर देते हैं। और बैंक में चेक आपको जो मिला है वो HDFC बैंक का ही चेक था, तो यहाँ आप HDFC बैंक फिल करा सकते। ओके, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी। उसके बाद अगर आप यहाँ चेकआउट करते हो बैलेंस शीट में, तो अभी सन्ड्री डेटर से कोई भी पेमेंट नहीं आना है आपको। ओके, तो ये गाइज आपका हो जाता है कंप्लीट सेल प्रोसेस।